बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। मेरी तरफ से आप दोस्तों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक इस जुम्मे में हम सब की मुश्किलों को आसान करे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके चेहरे से लेके पैरों तक कहीं भी टैनिंग हो गई है ना, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है या ब्लैक हो गई है, तो उसको किस तरीके से रिमूव करके उसको इवन टोन करना है और अपनी स्किन से मैच करना है। बहुत ज़्यादा ब्राइट कैसे करना है, स्किन को घर पे ब्लीच कैसे करना है। बाज़ लोगों के नकल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डार्क होते हैं कि हैंड जितने भी फेयर हो ना वो बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते। हाथों पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, धूप में बैठने की वजह से जूते का निशान बन जाता है, तो वो भी रिमूव हो जाएगा। गर्दन काली है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से घुटनों पे या टखनों पे अगर आपके कालापन है तो उसको भी दूर कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, चीज़ें आपको घर पे मिल जाएंगी। तो इसके लिए हमारा पहला बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट जो है ना वो है दूध की मलाई, यानी कि मिल्क क्रीम। दूध को उबाल लेते हैं, उसके ऊपर जो मलाई आती है, जो तय आती है मलाई की, उसको हम उतार लेंगे। देखिए 2 चम्मच मैंने मिल्क क्रीम यहाँ पे लिया है, उसमें मैं 1 लींबू का रस जो है वो ऐड कर दूंगी। 1 लींबू को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और पूरे लींबू का रस इसमें ऐड करें। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो 1 चम्मच बड़े वाला जो चावल वाला चम्मच होता है ना वो वाला आप भर के लेमन जूस का इसके अंदर ऐड कर दीजिए। फिर आपने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तक मैं दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ ना, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रही हूँ, ये है मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है जो घरों में पाया ही जाता है, दाल को गलाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आधा टीस्पून आपने मीठा सोडा इसमें ऐड करना है। तो चलिए फिर तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनसे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सके। बहुत सादा सस्ती सी रेमेडीज से आपको बहुत सारे फायदे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये रेमेडी बन के हो जाती है तैयार। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको सिर्फ इसको लगा के सुखाना नहीं है, ब्रश लीजिए, उसकी मदद से जहाँ से भी आप अपना कालापन हटाना चाहते हैं ना, टैनिंग को रिमूव करना चाहते हैं, स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं और ग्लो लेके आना चाहते हैं स्किन के अंदर। इवन आप अपने अराउंड के लिप्स के अराउंड जो कालापन होता है, नोज़ पे कालापन आ जाता है, फोरहेड पे हो जाता है, चेहरे पे कहीं पे भी आपके कालापन है, इवन पूरी बॉडी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला है, सर से लेके पैरों तक जहाँ भी आपको कालापन रिमूव करना है चेहरे समेत, वहाँ पे आपने इस पैक को, इस रेमेडी को अप्लाई कर लेना है ब्रश की मदद से। तो चलिए यहाँ पे हमने हैंड के ऊपर अप्लाई कर लिया है। डार्क नकल्स भी हैं तो ये जैसे रिमूव होंगे ना मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे आपने 10 मिनट के लिए इसको लगा देना है, मैंने भी लगा दिया है। तो हम 10 मिनट के लिए इंतजार करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, मेरी रेमेडी पसंद आई है, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो 10 मिनट हमारे यहाँ पे गुजर चुके हैं। 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जिस लेमन में से हमने लेमन जूस निकाल लिया था ना, उसका ये छिलका हम लेंगे, उसके खोल को उलट देंगे। उल्टी साइड पे हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मीठा सोडा लगाना है, यानी कि बेकिंग सोडे में इसको डिप कर लेना है अच्छे तरीके से। देखिए मीठा सोडा लग गया। अब आपने जहाँ पे इस रेमेडी को अप्लाई किया था ना, जहाँ से आप कालापन रिमूव करना चाहते हैं, लाइक नेक के ऊपर या डार्क नकल्स को रिमूव करना चाहते हैं, या अपने लिप्स के अराउंड कालापन है, जहाँ भी आपने इसको अप्लाई करा है वहाँ पे आपने इस पील की मदद से अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करनी है। मलाई की वजह से अच्छे तरीके से आपके पोर्स तक ओपन होके ना मैल कुचैल जो धुआं मिट्टी जम जाता है ना, स्टक हो जाता है, वो बहुत ढीला पड़ जाएगा, नरम पड़ जाएगा। और जब आप उसके ऊपर ये स्क्रबिंग करोगे ना तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा, स्किन जगमगा जाएगी, स्किन के अंदर ग्लो आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि मीठे सोडे से बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आने वाली, क्योंकि हमने दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है। तो आप चेहरे के ऊपर भी अप्लाई करेंगे ना तो स्किन ड्राई नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट का मसाज करना है। मैं फिर से बता दूँ, पूरे 5 मिनट का मैंने मसाज किया है, बहुत स्पीड लगाने के बाद भी 5 मिनट पूरे किए हैं। 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, जिसको नीम गर्म पानी से वॉश करना है, क्योंकि दूध की मलाई जो है ना ठंडे पानी से आप रिमूव करेंगे तो बहुत चिपचिपाहट होगी और जम जाएगी। नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लेते हैं। चलिए वॉश करके आपको रिजल्ट भी दिखा देते हैं। मीनवाइल मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, आपको लगे ज़रूर वर्क करेगी और इंशाल्लाह ज़रूर करेगी, तो आप इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि मेल एंड फीमेल के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनके नकल्स या तो बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, या गर्दन पर कालापन धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाता है, पैरों के ऊपर टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, या बॉडी के बहुत सारे प्राइवेट एरियाज ऐसे होते हैं जिन पर कालापन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ। देखिए मेरे राइट हैंड के जो नकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहे हैं, जबकि लेफ्ट हैंड के ऊपर मैंने अप्लाई किया और ये स्किन के ऊपर कितना प्यारा ग्लो आ रहा है, चमक आ रही है। हो सकता है आपको कैमरे में इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। सिर्फ 3 चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया और तीनों आपके घर पर पाई जाती है। मेल एंड फीमेल दोनों इसको इंजॉय करें, रेमेडी को जितना चाहे अपने
सॉरी कालेपन को रिमूव करके, टैनिंग को रिमूव करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाइए, सॉफ्ट बनाइए, ग्लोइंग बनाइए और स्पॉटलेस बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लेसन की तरफ चलते हैं। हमारी स्क्रीन पे है लेसन, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। इस बात पर ज़रूर गौर करिए, डीपली गौर करिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।